शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, शाइन रीस्टार्ट में जितने भी हमारे एसोसिएट या जितने भी हमारे कस्टमर्स का सहयोग मिल रहा है, सराहनीय है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कस्टमर, एसोसिएट सभी को इस बात का विश्वास हो चुका है कि कंपनी कभी भी जाना नहीं चाहती थी। कंपनी ने कभी भी अपनी नीयत नहीं गलत करी थी। अगर कंपनी ऐसा कर रही होती तो कंपनी आज बार बार वापस आने की बात ना कर रही होती। अपवाद है कुछ ऐसे कस्टमर्स में, कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों की तकलीफें शायद इस हद तक है कि उनको इन बातों से कतई मतलब नहीं है कि कंपनी के साथ क्या दुर्घटनाएं घटी हैं, किसने सही किया, किसने गलत किया, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ मतलब अपने उस इन्वेस्टमेंट से जो उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से बचा करके अपनी जरूरत के लिए किया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन सभी लोगों से जिनको डिले हुआ है, देर हुआ है, लेकिन ये भी आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस सारे मामले में जो भी देरी हुआ है, उस देरी की खामियाजा आपको नहीं बल्कि हमें उठाना, और हम उठाएंगे इसको। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन यह भी सच्ची बात है कि इतिहास जब जब भी अपने आप को दोहराया इतिहास ने, तो पिछली बार के इतिहास से बड़ा इतिहास लिखने के लिए दोहराया है। आज शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, जिन्हें पिछले 6 सालों से लगातार मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, अपनी जूम मीटिंग के जरिए, मैसेज जरिए, ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरिए, सारे चैलेंजेस के बाद भी मैंने जिंदा रखा। आप जरा सोचिए, मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे, इसके लिए न जाने कितने ऐसे प्रयास किए गए कि मैं खामोश हो जाऊं, चुप हो जाऊं। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके तरह तरह के एक्शन करवाए गए। मेरे नाम पर न जाने कितने लोगों को धमकाया गया। मेरे सोशल मीडिया पेज को बंद कराया गया। एक ऐसे मुकदमे में जहां पर आपसी विवाद है कस्टमर और कंपनी के बीच, जहां कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने कस्टमर से कनेक्शन में रहकर उनकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए, वहां पर उस व्यक्ति की आवाज को बंद कराने के लिए कोशिश की जा रही है जो व्यक्ति उनको पैसा दे सकता है। ये सारी सारी साजिशें, ये सारी चीजें होने के बाद भी आज अगर मेरी इस आवाज ने आप सबको पूरी तरीके से जिंदा रखने में और एक साथ खड़ा रखने में सहयोग किया, तो इसमें सिर्फ मेरी कोशिश नहीं, बल्कि उस कोशिश को आगे बढ़ाने वाले आप में से जितने भी कस्टमर या एसोसिएट रहे हैं, उन्होंने चाहे पॉजिटिव तरीके से बढ़ाया चाहे नेगेटिव तरीके से बढ़ाया, लेकिन उनका योगदान जरूर है इसमें। इससे कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सब लोगों ने मेरी आवाज को आगे ना बढ़ाया होता तो शायद आज हिंदुस्तान में यह समा ना बना होता। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स को मेरा एक संदेश है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हुए स्टे ऑर्डर ने कंपनी के रिस्टार्ट होने के, दोबारा काम करने के, कस्टमर पैसा वापस मिलने की संभावनाओं को प्रबल कर दिया है। क्योंकि ये स्टे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ हमारे उस जजमेंट पर आए हुए हैं जो जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पास किए हुए हैं। यानी वो लोग जो लीगल में गए हुए हैं, लीगल में जाने के बाद लोगों ने जिस तरह से अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेन में कंपनी पर झूठे आरोप लगा करके हाईकोर्ट को यह कन्विंस करने की कोशिश करी कि कंपनी ने 68,000 करोड़ का स्कैम किया है, कंपनी ने सारी मनी लॉन्ड्रिंग करी है, कंपनी ने सारा घोटाला किया है, उसके आधार पर जो स्टे आया, जो ऑर्डर आया 1 जुलाई का, जिसमें स्पेशल कोर्ट जाकर कस्टमर को अपना पैसा जमा करना है, उस अपना डिटेल जमा करना है अपना पैसा पाने के लिए, इन सारी चीजों के बाद ईडी जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की स्टे ने रोक दिया है। ये बात इस बात की गवाही देता है कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस इस बात से है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम में कोई ऐसी चीज की गई है जो कानूनन सही नहीं है, वैध नहीं है। हमारे पास अब रास्ता पहले ज्यादा आसान हो गया उन सभी कस्टमर्स के लिए जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, जो आज भी कंपनी के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, जो आज भी लिख करके लखनऊ के कोर्ट में जा करके उन्होंने दिया है अपना एप्लीकेशन कि उन्हें कंपनी पे आज भी भरोसा है, कंपनी की दी गई सारी सारी गाइडलाइन में मंजूर है और कंपनी के साथ वो जाना चाहते हैं। उनकी लायबिलिटी खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट जहां भी ये सुनवाई होगी, वहां पर कंपनी और कस्टमर दोनों अगर ये बात लिख करके दे रहे हैं कि हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहयोग करेंगे, तो कोई भी देश की अदालत, किसी भी स्तर की अदालत हो, वो इस समझौते को ठुकरा नहीं सकती, इनकार नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती या होने से इसे रोक नहीं सकती है। बहुत संभव है कि हम अप्रैल के महीने में किसी भी अदालत से, जहां से भी ये ऑर्डर जब लेकर के आ जाएंगे, तो उसके बाद हमारे सामने एक रास्ता खुल जाएगा हमारे उन सभी कस्टमर्स के लिए जो सारे कस्टमर हमारे लीगल में नहीं गए हैं या जो लीगल से एग्जिट कर गए हैं और जो आज की तारीख में कंपनी के साथ खड़े हैं। उनकी लायबिलिटी उतरना महज वक्त की बात होगी, क्योंकि रास्ता मिल चुका होगा।
हमें परमिशन मिल चुकी होगी और हम बहुत आसानी से अपने कस्टमर्स को लायबिलिटी फ्री कर सकते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम कस्टमर को लायबिलिटी फ्री करने के बाद हम वहां पर कोई ऐसा काम शुरू करने जा रहे हैं उन साइटों पर जहां से इमीडिएट रेवेन्यू या बिजनेस प्लान या मार्केटिंग प्लान, ऐसा कुछ भी हम तब तक उन साइटों पर कतई नहीं करने वाले हैं जिन साइटों पर हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटीज हैं। हाँ, जो सबसे सुंदर काम होने वाला है, जिसके लिए ये मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है जो आप तक जाना चाहिए, वो काम होने वाला है, हमारी दिली ख्वाहिश है कि सबसे पहले हमारी मुख्यतः जो साइटें हैं जो बहुत प्रचलित हैं उन साइटों पर सुंदरीकरण का अभियान शुरू किया जाए, जो कि मेरी अपनी खुद की तमन्ना है। हर एक साइट जिसकी सड़कें बनाई जा चुकी थी उन्हें साफ करा के, क्लीन करा करके, उन्हें दोबारा टूट फूट गई है तो उसकी मरम्मत करा करके, उसके ऊपर ग्रीनरी लगा करके, उन साइटों पे लाइटें स्टार्ट करा करके, प्लॉट का पूरा बाकायदा साफ सफाई करा करके, डिमार्केशन करा करके पूरी तरह साइट को सुंदर बनाना है। वो सारी साइटें जिन साइटों पर कस्टमर को पोजीशन मिले, कस्टमर अपना पोजीशन के पहुंचे, उससे पहले वहां पर निर्माण के कार्य चालू रहेंगे। उन सभी निर्माण कार्यों में कस्टमर के सामने उनके मकान बनाने के ऑप्शन भी कंपनी लेकर के आएगी और कंपनी सारे परमिशन कोड से लेकर के आएगी, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ कस्टमर को उनका प्लॉट देने का वादा नहीं किया है, बल्कि कंपनी ने उनको डेवलप प्लॉट देने का वादा किया है। और डेवलपमेंट के लिए कंपनी का कार्य करना आवश्यक है, डेवलपमेंट विकास कार्य का होना आवश्यक है और कंपनी इसके लिए तैयार बैठी हुई है। अपनी हर एक साइट के लिए कंपनी ने एक बजट रखा हुआ है कि कंपनी जैसे स्टार्ट होगी, हम किसी से भी 1 रुपए लिए बगैर सबसे पहले अपने सामर्थ्य पर, अपने व्यवस्थाओं पर हम साइट के ऊपर साफ सफाई, साइट पर निर्माण का कार्य, साइट पर कस्टमर की बाउंड्री वॉल से लेकर के कस्टमर के मकान में तक कार्य, सारा काम एक शानदार स्ट्रक्चराइज टीम तैयार करके जो वहां बैठेगी, उनके मैनेजर साहब से बात करेंगे। आपको अपने प्लॉट के ऊपर सफाई के बाद बाउंड्री कराना है या मकान बनवाना है या प्लॉट को रीसेल में देना है, जो भी करना है फैसला आपको करना है। आप अपने प्लॉट का कब्जा लें, कब्जा लेने के बाद उसके ऊपर जो चाहें आप उसके मालिक हैं। ये तैयारी कंपनी ऑलरेडी करके बैठी हुई है और हमें पूरा यकीन है कि जैसे ही होली के बाद अदालतें लगेंगी, 1 महीने का समय हमें लगेगा ज्यादा से ज्यादा ऐसे हर एक चीज पर ऑर्डर लेकर के आने में, जिसमें कस्टमर के साथ जो लीगल में नहीं गए हैं, जिनकी एप्लीकेशन अब तक जमा हो चुकी है, उनकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता, इसके अलावा साइट के ऊपर निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता, ये सब कुछ हम 1 माह के अंदर अंदर में अदालतों में डाल चुके होंगे। जिस दिन जिस अदालत में जहां कहीं भी इसकी सुनवाई हो रही होगी, इसकी जो भी डेट लगेगी, उस डेट में 2 ही चीज होगी, या तो हमारी ये मांग जो मांग की जा रही है कस्टमर्स की, ये मांगी जाएगी, मान ली जाएगी, हम बिलो कोर्ट की बात कर रहे हैं, अन्यथा यही एप्लीकेशन जाकर के सुप्रीम कोर्ट के उस एसएलपी के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी, करवा दी जाएगी, जहां पर हमने जा करके स्टे लिया हुआ है कि इनका स्टे है, लेकिन हम इनको अपने साथ में, इनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो आप ये मान के चले कि ये पूरी की पूरी जद्दोजहद बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर आ चुकी है। इतनी लंबी स्टोरी आपको सिर्फ इसलिए बताया गया कि आप ये जान सकें कि शाइन रिस्टार्ट होने जा रही है। और आज शाइन का जब रिस्टार्ट में छपरा की बात आती है, बिहार की बात आती है, इत्तेफाक किया जी, ये कोई प्री प्लान नहीं, इत्तेफाक किया, बिहार में एक ऐसा माहौल बन गया और उस माहौल को बनाने में बिहार के लीडरों ने इत्तेफाकिया नहीं बल्कि हकीकत में बहुत मेहनत किया। जमीन पर उतरकर जिस तरह से बिहार के लीडरों ने, बिहार के कस्टमरों ने कंपनी के कमबैक के लिए प्रयास किया, हजारों लोगों की विजिट करवा डाली मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक। इसके बाद बिहार के अंदर आज लाखों लोगों तक मैसेज जा चुका है, यानी मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा बिहार इस बात का विश्वास कर चुका है कि शाइन रिस्टार्ट होने जा रही है। उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरी तरीके से बिहार के एक एक जिले के लीडर्स, एक एक जिले के कस्टमर्स का सहयोग कंपनी को मिलना शुरू हो चुका है। वो सारे लीडर्स जो कंपनी के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें भरोसा था कंपनी वापस आएगी, उनके विश्वास में कई गुना ताकत आई है। वो सारे कस्टमर जो उनके विश्वास पर विश्वास करके बैठे थे, आज वो खुश हैं और इस बात के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं कि कंपनी वापस आए। मुझे आज वाकई में इलाहाबाद प्रयागराज की वो कहानी याद आई जब हम जेडएसवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी बीच शाइन का उदय हो रहा था बड़ी तेजी से। लगातार मीटिंग्स, होर्डिंग, पेपर में आने वाली एडवर्टीजमेंट्स और कई ऐसी चीजें जो शाइन को इतनी तेजी से ऊपर लेके जा रही थी, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां नीचे होती चली जा रही थी। लखनऊ के अंदर मेरे ऊपर एफआईआर कराई जाती 2014 में
अखबार की खबरों की सुर्खियां बनता हूं मैं, और लगातार उस अखबार को जो खबरें थी वो कवरेज इसलिए मिल रही थी क्योंकि मीडिया हाउस के कुछ लोग मेरे खिलाफ उस अखबार में जुड़े हुए थे जहां खबरें छप रही थी, और वो लोग एफआईआर कर्ताओं को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद भी शाइन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा, ना मेरे हौसले हिले, और मैंने उसी बीच इलाहाबाद के अंदर साइट पसंद करी, फाइनल किया, और जब मेरे खिलाफ एनबीडब्ल्यू करा दिया गया तो इमीडिएट मैंने छिप जाना, भाग जाना, यह सब मंजूर ना करके रास्ता तलाशना कि कैसे बचा जाए, सीधा इलाहाबाद पहुंचता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मैं बेल अप्लाई करता हूं और साथ ही साथ अपनी मीटिंग शुरू करता हूं। हजारों लोगों के बीच में मौजूद रहता हूं मैं, और इलाहाबाद के अंदर जिस तरह से आप सब इलाहाबाद के प्रयागराज के लोगों ने एनसीजेडसीसी में जिस तरह से आप लोगों ने सेमिनार में हमारी हौसला अफजाई करी, इन अखबार की खबरों से कोई आप पर असर नहीं पड़ा, बल्कि आप मीटिंग में आए, आने के बाद उसमें बारिश हो रही थी, सर्दियां थी, हर चीज अपनी चरम पे था। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग किया, और जेडएसवी उसकी कहानी अलग ही है, किसी और ऑडियो बताऊंगा मैं, किसी और वीडियो में इसकी जिक्र करूंगा, लेकिन हर एक साइड कंपनी की ऐसी है जिस साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। हर एक साइड साथ एक ऐसी स्टोरी जुड़ी है जो आपको कई गुना ज्यादा मोटिवेशन ताकत दे देगी अब याद करने से, क्योंकि इतिहास जब दोहराया जाएगा तो तजुर्बे आपके साथ में होंगे। जेडएसवी की कहानी बिल्कुल अलग कहानी है, आपको अच्छे से पता है, और इलाहाबाद शहर को जेडएसवी ने हिंदुस्तान के इतिहास में शाइन का सबसे बड़ा लैंड बैंक बना करके खड़ा किया। जेडएसवी, लोड स्टार, गृह संगम, नारायण स्क्वायर, जहाले 1, जहाले 2, इसके बाद अगर आप आ जाए मांडा, समधी गुल्लक, 2-3 साइटें ऐसे जो कि पाइपलाइन में थी, जो लॉन्च नहीं हुई, झूसी के अंदर। इसके अलावा अगर आप आ जाते हैं तो बिटा के अंदर, ये सारी साइटें कंपनी की। अगर हम ओवरऑल लैंड बैंक को जोड़ देते हैं तो सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसी शहर के अंदर अगर है तो वो है आपका प्रयागराज इलाहाबाद, जस्ट बिकॉज ऑफ जेडएसवी। और सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट अगर शहर के अंदर रहे हैं तो वो भी एक ही शहर बिलोंग करे, वो है आपका प्रयागराज इलाहाबाद, जहां सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे हैं। और इसी की वजह से सबसे ज्यादा ऑफिसेज भी इलाहाबाद के अंदर अगर देखें, कंपनी ऑन्ड ऑफिस जब कंपनी की तरफ चलते थे वो प्रयागराज के अंदर ही था, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ जेडएसवी। तो ज़ाहिर स्पार्कल वैली की याद ताजा दिलाने वाली ये साइट छपरा के उन सभी लीडरों के लिए, उन सभी कस्टमर के लिए मेरी तरफ से एक सौगात है, और मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि मैं इस साइट पर और इस शहर में और यहां के लीडरों के लिए इलाहाबाद से छोटा काम तो नहीं करूंगा, क्योंकि तजुर्बे पहले से कई गुना ज्यादा हैं, हौसला पहले से कई गुना ज्यादा है। कह सकते हैं हौसले का तो इस समय अंबार भरा पड़ा हुआ है। जिस मोटिवेशन साथ मेरी वापसी हो रही है, उस मोटिवेशन के बाद तो मेरे लिए शायद मैं ये कह सकता हूं पूरी दुनिया का मार्केट हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया का कोई भी कंपनी के लिए मार्केट हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, कि पूरी दुनिया की कंपनियां मिलकर के हिंदुस्तान को कवर नहीं कर पा रही हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जितना बड़ा नेटवर्क मेरा हिंदुस्तान के अंदर होगा या है, आज की तारीख से बना सकता हूं। हिंदुस्तान जैसा देश जो दुनिया के विशालतम देशों में से एक है और सर्वोच्च ऊपर है, वो देश भी शायद हमारे हौसलों के आगे आज की तारीख में नंबर्स ऑफ पीपल्स एरिया में शायद छोटा पड़ जाए और हमारे हौसले न कम पड़े। हम इतना बड़ा काम करने आ रहे हैं, इतने लोगों के साथ आ रहे हैं, इतने लोगों के साथ जोड़ने के लिए आ रहे हैं कि हमारे पास काम करने की स्कोप ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का कहीं पे भी किसी कोने में भी होगा, शाइन का नाम सुनेगा तो बोलेगा इतना जरूर कि मैं हूं इस कंपनी में, नहीं हूं लेकिन जानता जरूर इस कंपनी को हूं। फिलहाल आप सभी छपरा के और बिहार के लीडरों को एक बार फिर से दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद के साथ मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी टाउनशिप, एक ऐसा निर्माण टाउनशिप का लेकर के आ रहा हूं जो आपके मार्केटिंग या आपके सेल से कई गुना ज्यादा हमारे विजन और हमारे उसमें ख्वाब ख्यालों में और हमारे अपनी हसरतों में है कि हम आपको इस साइट पर वो सारी सुविधाएं दें, वो सारी एमिनिटीज दें। इसे एक ऐसा मॉडल साइट बनाएं जिसे देखने के बाद लोग ये बता सकें कि जैसा छपरा में बना है वैसे ही और जगह बनेगा।